शिशु कमिश्नर के खिलाफ आप पार्टी के नेताओं ने उस वक्त मोर्चा खोल दिया जब आयुक्त के द्वारा आप पार्टी के पदाधिकारी के नर्सिंग होम पहुंचकर कार्रवाई की गई। आप पार्टी के पदाधिकारियों का आरोप है कि आयुक्त के द्वारा की जा रही कार्रवाई द्वेषपूर्ण एवं बदले की कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेकर आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी दुर्ग नगर निगम के सामने धरने पर बैठ गए एवं आयुक्त पर कार्रवाई की मांग करने लगे। निगम आयुक्त की शिकायत पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा संभाग आयुक्त से भी की गई। अपनी मांग को उन्होंने कुछ इस तरह से रखा। कल मैं और मेहरबान जी आयुक्त महोदय से मिलने के लिए नगर निगम आए थे। नियमानुसार हमने पर्ची भिजवाई अंदर, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन 5:15 बजे तक हमें बुलावा नहीं आया। उस बीच में अनेक लोग अंदर आते रहे जाते रहे। 5:15 बजे हम लोग अंदर गए। हम लोग जैसे अंदर गए, आयुक्त महोदय, हमने नमस्कार भी किया उनको। आयुक्त महोदय ने पूछा, आप लोग कौन है, पार्षद हो क्या? हम बोले, सर हम लोग पार्षद नहीं, हम लोग आम आदमी हैं। तो उन्होंने छुटते साथ कहा, आप लोग बाहर जाइए। हम बोले, सर 4 बजे से 5:15 हो गया, हमारे बाद जो आए वो लोग अंदर आके सब बात करके जा रहे हैं, आप हमारी 2 मिनट की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप लोग बाहर जाइए। क्योंकि कुर्सी खाली थी, 2 महिलाएं बैठी हुई थी, नीता जैन और श्रद्धा सोनी। तो हम लोग कुर्सी पर बैठ गए। उनकी बात 2 मिनट में ख़त्म हो गई। तो मेहरबान जी ने बोला, सर अब हमारी बात आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, मैं आप लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप लोग बाहर जाइए। तो मैंने कहा, ठीक है सर, आप यहाँ बात नहीं सुनेंगे तो हम सोमवार को ट्रेन लगाएंगे, आप वहाँ हमारी बात सुन लेना। तो बोला, अच्छा ऐसी बात है, मैं देखता हूँ आप लोग क्या करते हो। तो उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया। ये बात होते होते 5:30 बज गया। 6:15 बजे मुझे नर्सिंग होम से फ़ोन आता है कि कलेक्टर साहब आए हैं और वो भवन अनुज्ञा की प्रति मांग रहे हैं। मैंने कहा, भवन अनुज्ञा प्रति मेरे को खोजना पड़ेगा। 30 साल पहले के मेरा भवन अनुज्ञा 1993 का मैं दे दूँगा, या तो कुछ नोटिस दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और बताया कि हम अपने नर्सिंग होम सील, स्टाफ ने बताया नर्सिंग होम सील कर रहे हैं। मैंने मेहरबान जी को बोला कि मेहरबान जी जाके देखिए बात क्या है। मेहरबान जी वहाँ पहुँचे तो उनको अरेस्ट करके उनका मोबाइल जब्त कर लिया। फिर मुझे मेरे साथी का फ़ोन आया, सर मेहरबान जी को अरेस्ट कर लिए। बोला, अच्छा मेहरबान जी को अरेस्ट हो गया तो फिर मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भी साथी था उनका। जैसे मैं पहुँचा तो मुझे भी मेरा मोबाइल छीन लिए और मुझे भी गाड़ी में बिठा दिए। और उस बीच में जो मोहल्ले वाले थे सबसे पेपर में साइन करवा रहे थे। किस पेपर में साइन कराया नहीं मालूम। इस बीच मेरी पत्नी पहुँची। मेरी पत्नी को उन्होंने कहा कि आप भी इसमें साइन करिए। मेरी पत्नी ने बोला, मैं पढ़ दूँ क्या है? तो मैंने पढ़ने की जरूरत नहीं, आप साइन करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसमें क्या लिखा था नहीं मालूम। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। उन्होंने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है और दुर्भावनापूर्वक हमारे ऊपर जो कार्रवाई की है, नर्सिंग होम सील किया गया है, हमको न्याय मिले। कल हम लोग आयुक्त से मिलने आए थे और 1.25 घंटा करीब इंतजार करने के बाद जब वो हमसे नहीं मिले, हमें नहीं बुलाया, तो हम लोग उनकी केबिन में अंदर घुस गए। 2 लाइन में कहानी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसने अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा और हमारे ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज करने की कोशिश की। 5:15 साढ़े 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। 6 बजे 6:15 बजे वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुँच गए और उनके घर में, उनकी नर्सिंग होम में कहते हैं कि भवन अनुज्ञा दिखाओ। डॉक्टर साहब ने 112 को फ़ोन करके 112 को बुलाया कि पता नहीं क्या उद्देश्य लेके आए हैं। मैं वहाँ पे नर्सिंग होम में पहुँचा देखने के लिए कि क्या स्थिति है, क्यों ऐसी सब हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को मेरा मोबाइल पुलिस को बोला कि मोबाइल छिलो इनका और उसको बैठाओ पुलिस की गाड़ी में, और कहा कि मेहरबान सिंह की भी मकान दुकान की जांच करो और इनके ऊपर कार्रवाई करो। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आए, उनको भी उनकी मोबाइल छीन करके उनको गाड़ी में बिठा दिया। हमको कोतवाली थाने में बिठा दिया गया। 10 सवा 10 बजे टीआई आते हैं और हमसे पूछते हैं कि मामला क्या है। हमने कहा, भैया आपसे पूछ रहे हैं, हमको किस अपराध में आपने यहाँ पे बिठा के रखा है? तो एक चॉकलेट का डब्बा निकालते हैं, चॉकलेट देते हैं, बोले आप जो लोग जाओ, आप लोग फ्री हो। हम लोग इसी उसके विरोध में बैठे हैं कि एक आईएएस अधिकारी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, मामला सिर्फ छोटा सा है कि हम लोग उनकी केबिन में गए, आप कैसे आ गए, उनके अहंकार को ठेस पहुंची, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो आपराधिक षड्यंत्र करता है कि शासकीय कार्य में बाधा डाली। अब वो साबित करके बताए, ईमानदार है ना, साबित करके बताए कि हमने कहाँ पर, किस जगह पर शासकीय कार्य में बाधा डाली। कहीं पे भी आप सोचो, पब्लिक वहाँ वीडियो बना रही थी ना, मतलब इतना षड्यंत्र है कि पब्लिक वहाँ वीडियो न बना रही थी, साक्ष्य न मिले करके उन पब्लिक से धमका करके मोबाइल बंद करवाया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया। आप सोचो कि उसका दिमाग कितना वो है। 107-16 के तहत वो कार्रवाई पुलिस को करने के लिए बोला। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग संभाग आयुक्त को
ज्ञापन दिए, हमने कहा जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई हो। अभी तो इसकी शुरुआत है। जो आईएएस अधिकारी को अपने पद की गरिमा मेंटेन करना चाहिए वो अपनी गर्मी दिखा रहा है।